आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। भले ही अभी 2024 के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन जो विपक्षी दल है वो अभी 24 के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। सपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में अपने नेता किरणमय नंदा को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए एक सीट मांग सकते हैं। अगर विपक्षी समावेश गठबंधन इंडिया ने वहां सपा को एक सीट दी तो उसके एवज में यूपी में एक सीट टीएमसी कांग्रेस के लिए भी दी जा सकती है। इसी तरीके से राजस्थान, हरियाणा में भी सपा इंडिया से दो सीटें मांगने की तैयारी में है। सपा की तरफ से टीएमसी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहती है। इसी साल अप्रैल में चुनाव आयोग ने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया था। इसके लिए टीएमसी, कांग्रेस और सपा दोनों ही अपने अपने आधार वाले राज्य में के अलावा दूसरे राज्यों में भी पैर फैलाना चाहती है। अब सपा सूत्रों के मुताबिक टीएमसी कांग्रेस यूपी में एक सीट पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी काफी समय से यहां जो है प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। बताते हैं कि इस मुद्दे को लेकर सपा और टीएमसी कांग्रेस के बीच काफी हद तक सहमति बन चुकी है, लेकिन सपा ने भी किरणमय नंदा के लिए पश्चिम बंगाल में एक सीट मांगी है। किरणमय नंदा वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और लंबे समय से पश्चिम बंगाल की वार्मा मोर्चा सरकार में मंत्री रहे। दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे के राज्य में कौन सी सीट मुफीद रहेगी, इस पर विचार चल रहा है और यूपी में टीएमसी को पूर्वांचल में एक सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। नीतीश कुमार को या तो मिर्जापुर या फिर प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। समाजवादियों का मानना है कि नीतीश कुमार ने यूपी से लड़ने पर उनके जो जातीय कुर्मी वोट पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर सपा बिहार में एक सीट पर अपने प्रत्याशी को लड़ाना चाहेगी। राजस्थान और हरियाणा में भी दो सीटों पर जो सपा है वो दावेदारी जो है वो ठोकेगी और इंडिया के घटक दल कांग्रेस के लिए यूपी में गठबंधन के तहत कुछ सीटें दी जाएगी, तो बदले में सपा भी राजस्थान और हरियाणा में दो सीटों पर अपना जो दावा है वो प्रस्तुत करेगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। सपा नेताओं का तर्क है कि राजस्थान के अलवर, जयपुर देहात, सीकर और भरतपुर लोकसभा क्षेत्रों में यादव मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी है, इसलिए उनमें से 2 सीटों पर सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए। इसी तरीके से हरियाणा में भी यादव बहुल्य गुड़गांव और रोहतक सिटी पर सपा दावा कर सकती है और कांग्रेस से वहां हरियाणा में भी जो 2 सीटें हैं उनकी मांग सपा की तरफ से की जा सकती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।